वेलकम टू एक्शन स्टडी पॉइंट। दोस्तों, हमारे चैनल पर आपको लगातार बिहार एसएससी इंटर लेवल मेंस एग्जाम की लगातार वीडियो दी जा रही है। और दोस्तों, हम आपको रोज़ बिहार जीके के प्रश्न देते हैं दोस्तों, क्योंकि बिहार जीके आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। दोस्तों, हम आपको एक बार फिर से बता दें कि हमारे चैनल पर आपको देखिए सामान्य ज्ञान की वीडियो रेगुलर मिलते रहेंगे, क्योंकि सामान्य ज्ञान से आपके लगभग 50 प्रश्न आने वाले हैं। सामान्य ज्ञान के अलावा जो करंट अफेयर है, यहाँ से भी आपको क्वेश्चन मिलते रहेंगे। और जो सामान्य विज्ञान वाला सेक्शन है, सामान्य विज्ञान के भी जो रेगुलर वीडियो मिलते रहेंगे। इसके अलावा हिंदी की वीडियो भी आपको हमारे चैनल पर मिलती रहती है। तो दोस्तों, इतने पार्ट हो गए। इसके अलावा जो बिहार जीके है, ये आपको रेगुलर मिलता रहेगा। तो दोस्तों, इसके लिए आपको एकदम परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपका इतने पार्ट में से आप पूरा क्वेश्चन सही करेंगे ज़रूर, अगर आप नियमित रूप से हमारा वीडियो देखते हैं तो। दोस्तों, आज आइए शुरू करते हैं। इस प्रश्न में हम इस वीडियो में बिहार जीके के 20 प्रश्न देखने वाले हैं, और आप 20 में से कितने सही करते हैं हमें ज़रूर बताइएगा। अगर आप चैनल पहली बार आए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपके लिए हम प्रतिबद्ध हैं। आपकी तैयारी में कोई कमी हम नहीं रखेंगे। तो देखिए, हमारा पहला प्रश्न क्या है। बिहार में आंतरिक जलमार्ग विकास प्राधिकरण किसने स्थापित किया था। तो बिहार में आंतरिक जलमार्ग विकास प्राधिकरण किसने स्थापित किया था। देखिए, 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। सही आंसर क्या हो जाएगा आप बताएंगे। तो देखिए, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बिहार सरकार। देखिए, जो बिहार में आंतरिक जलमार्ग विकास प्राधिकरण है, इसकी स्थापना बिहार सरकार के द्वारा किया गया है। सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। दूसरा प्रश्न देखते हैं। देखिए, दूसरा प्रश्न क्या है। इनमें से कौन सा राष्ट्रीय जलमार्ग, देखिए एक होता है राष्ट्रीय राजमार्ग जो सड़क मार्ग होता है हमारा, और एक होता है राष्ट्रीय जलमार्ग जिसे नेशनल वाटरवे बोलते हैं। तो इनमें से कौन सा राष्ट्रीय जलमार्ग बिहार में स्टीमर द्वारा उपयोग नहीं किया जाता है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा मोकामा से बरौनी, महेंद्रू घाट से पटना, बरारी घाट से महादेवपुर घाट, या फिर पटना से मीनापुर। तो देखिए, बिहार में कौन सा राष्ट्रीय जलमार्ग बिहार में स्टीमर द्वारा उपयोग नहीं किया जाता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा पटना से मीनापुर। देखिए, जो पटना से मीनापुर का राष्ट्रीय जलमार्ग है, वह बिहार में स्टीमर द्वारा उपयोग में नहीं लाया जाता है। अगर आपने डी चुना है तो आपका जवाब करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए, तीसरा प्रश्न हमारा क्या है। बिहार में कौन सा राष्ट्रीय जलमार्ग गुजरता है। तो देखिए, बताना है कि बिहार में कौन सा जो राष्ट्रीय जलमार्ग है वो गुजरता है बिहार से। NW1 यानी कि नेशनल वाटरवे 1, 2, 3 या 4। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा। देखिए, बिहार में NW1 यानी कि नेशनल वाटरवे 1 जो है बिहार में राष्ट्रीय जलमार्ग गुजरता है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न क्या है। बिहार में किस जगह पर फ्लाइंग और ग्लाइडिंग क्लब है। तो देखिए, आपको जवाब देना है। बिहार में किस स्थान पर फ्लाइंग और ग्लाइडिंग क्लब है। मुजफ्फरपुर, दरभंगा, पटना या फिर मुंगेर। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पटना में। देखिए, बिहार की राजधानी पटना में ही फ्लाइंग और ग्लाइडिंग क्लब है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। सारे प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए, अगला प्रश्न क्या है। गया हवाई अड्डे का इंटरनेशनल स्टेटस कब मिला, यानी जो गया हवाई अड्डा है इससे अंतर्राष्ट्रीय दर्जा कब दिया गया। 1999, 2002, 2004 या फिर 2006। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। देखिए, गया हवाई अड्डे को 2002 में इंटरनेशनल स्टेटस प्रदान किया गया। गया हवाई अड्डे को 2002 में अंतर्राष्ट्रीय दर्जा प्रदान किया गया हवाई अड्डे का। सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न देखते हैं। बिहार से नेपाल जाने के लिए सर्वाधिक किस हवाई अड्डे का प्रयोग किया जाता है। यानी कि बिहार से नेपाल जाने के लिए किस हवाई अड्डे का प्रयोग किया जाता है। तो देखिए, बिहार के उत्तर में नेपाल स्थित है। तो बिहार से नेपाल जाने के लिए जिस हवाई अड्डे का अधिकतर प्रयोग किया जाता है वो हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रक्सौल हवाई अड्डा। रक्सौल हवाई अड्डे का प्रयोग सर्वाधिक किया जाता है बिहार से नेपाल जाने के लिए। ऑप्शन नंबर जो हमारा बी है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए, बिहार के स्थान पर हवाई अड्डा नहीं है। हम आपको बता दें कि बिहार में कुल हवाई अड्डों की संख्या कितनी है, 8 है। और कहाँ कहाँ पर है ये, इसके लिए हम अलग वीडियो बना देंगे, आपको हवाई अड्डे की पूरी जानकारी मिल जाएगी। तो बिहार में कहाँ पर हवाई अड्डा नहीं है, मुजफ्फरपुर, रक्सौल, पटना या फिर मुंगेर। तो देखिए, रक्सौल, मुजफ्फरपुर और पटना में हवाई अड्डा है, लेकिन मुंगेर में कोई हवाई अड्डा नहीं है। तो इस प्रश्न का डी, मुंगेर हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है। बिहार में कितने हवाई अड्डे हैं। जैसा मैंने अभी आपको बताया, बिहार में कुल हवाई अड्डों की संख्या कितनी है। बिहार में कुल वर्तमान में 8 हवाई अड्डे कार्यरत हैं। ऑप्शन नंबर जो हमारा सी है करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है।
बिहार में अब्दुल बारी पुल कहाँ पर स्थित है? तो बताना है कि अब्दुल बारी पुल बिहार में कहाँ पर स्थित है। हाजीपुर, सोनपुर, बख्तियारपुर या फिर समस्तीपुर। तो देखिए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सोनपुर। सोनपुर में अब्दुल बारी पुल है। और सोनपुर किस लिए विख्यात है आपको पता होगा। सोनपुर अपने पशु मेला के लिए पूरे भारत भर में विख्यात है, क्योंकि जो भारत का सबसे बड़ा पशु मेला होता है वह सोनपुर में ही लगता है, जो कि 1 माह तक चलता है लगातार। तो सोनपुर का नाम आपके लिए हमेशा इंपॉर्टेंट रहेगा। अगला प्रश्न देखिए, 30वां प्रश्न क्या है। बिहार में कौन सी ट्रेन नहीं चलती है? देखिए कुछ प्रश्न आसान भी होंगे, लेकिन आपको लगातार अभ्यास करते रहना है। तो बिहार में कौन सी ट्रेन नहीं चलती है, देखिए आपको बताना है। 30वां प्रश्न हमारा है, विक्रमशिला एक्सप्रेस, राजधानी एक्सप्रेस, कलिंग एक्सप्रेस या फिर उत्तरी बिहार एक्सप्रेस। तो देखिए सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कलिंग एक्सप्रेस। कलिंग एक्सप्रेस जो है वो बिहार में नहीं चलती है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए 31वां प्रश्न है, बिहार में जन शताब्दी एक्सप्रेस कब शुरू हुई? बिहार में जन शताब्दी एक्सप्रेस जो है कब शुरू हुई? 2000, 2002, 2004 या फिर 2006 में। तो सही उत्तर हो जाएगा 2002 में जो है बिहार में जन शताब्दी एक्सप्रेस की शुरुआत हुई थी। ऑप्शन नंबर जो हमारा बी है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी ट्रेन बिहार से जाती है? तो देखिए बिहार से कौन सी ट्रेन जाती है? इस्पात एक्सप्रेस, साबरमती एक्सप्रेस, गीतांजलि एक्सप्रेस। सही आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, क्योंकि ये जो तीनों एक्सप्रेस हैं, तीनों ट्रेन हैं, यह बिहार से जाती हैं। ऑप्शन नंबर जो हमारा डी है करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, देखिए इस वीडियो में हमने बिहार के जो यातायात है, यातायात से अधिक प्रश्न लिया है, क्योंकि यातायात से भी काफ़ी प्रश्न परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न है, बिहार से किस क्षेत्र की ट्रेन नहीं गुजरती है? तो आपको बताना है कि बिहार से किस क्षेत्र की ट्रेन नहीं गुजरती है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? देखिए उत्तर पूर्वी रेलवे गुजरती है, दक्षिण पूर्वी रेलवे गुजरती है और उत्तर पूर्व की भी ट्रेन गुजरती है। लेकिन सही उत्तर क्या हो जाएगा हमारा? बिहार से पश्चिम रेलवे के लिए ट्रेन नहीं गुजरती है। सही आंसर क्या हो जाएगा? बिहार से पश्चिम रेलवे की ट्रेन नहीं गुजरती है। करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखिए क्या है, 34वां प्रश्न, पूर्वी मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? आप सभी को निश्चित रूप से प्रश्न का उत्तर पता होगा कि जो पूर्वी मध्य रेलवे इसका मुख्यालय कहाँ पर है। तो देखिए पूर्वी मध्य रेलवे का मुख्यालय हाजीपुर है। ये आप सभी को पता होगा ज़रूर से, क्योंकि हाजीपुर में ही पूर्वी मध्य रेलवे का मुख्यालय है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न हमारा है, अन्य राज्यों की तुलना में रेल परिवहन के संबंध में बिहार किस स्थिति में है? यानी कि अगर हम भारत के अन्य राज्यों की स्थिति देखें तो उस संबंध में रेल परिवहन के संबंध में बिहार का भारत में कौन सा स्थान है? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? बिहार का 5वां स्थान है भारत के अन्य राज्यों के संदर्भ में। रेल परिवहन की तुलना करें तो बिहार का भारत में 5वां स्थान है। करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अब देखिए बताना है कि बिहार में रेल मार्गों की कुल लंबाई कितनी है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बिहार में रेल मार्गों की कुल लंबाई कितनी है? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा 5188 किलोमीटर। देखिए बिहार में जो रेल मार्गों की कुल लंबाई है वो 5188 किलोमीटर है। सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न, बिहार में रेल यातायात कब शुरू हुआ? देखिए आप सभी को पता होगा भारत में रेल कब शुरू हुआ। भारत में जो रेल शुरू हुआ 1852 में। महाराष्ट्र में जो है सबसे पहले ट्रेन चलाया गया था मुंबई से ठाणे तक। और यहाँ पर बात हो रही है कि बिहार में जो रेल यातायात है वो कब शुरू हुआ था। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? देखिए बिहार में जो रेल यातायात हुआ था 1860 से 62 के बीच में बिहार में रेल यातायात प्रारंभ किया गया था। 60 से 62 के बीच में, 1860 और 62 के बीच में। ऑप्शन नंबर जो बी है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बिहार में सर्वाधिक सड़कों का नियंत्रण किसके पास है? बिहार में सर्वाधिक सड़कों का नियंत्रण किसके पास है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जिला परिषद के पास बिहार में सर्वाधिक जो सड़कों का नियंत्रण है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, देखिए बिहार में वाराणसी से ग्रैंड ट्रंक रोड कहाँ से शुरू होता है? देखिए ग्रैंड ट्रंक रोड जिसे जीटी रोड के नाम से जाना जाता है, और यह बिहार में कहाँ से शुरू होता है? तो देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा, यह मोहनिया से प्रवेश करता है बिहार में। कहाँ से शुरू होता है? मोहनिया करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए जीटी रोड की बात करें तो इसकी स्थापना का श्रेय जाता है शेरशाह सूरी को। और जीटी रोड कहाँ से कहाँ तक चलता है? देखिए जीटी रोड 2 है। तो जो हमारा जीटी रोड बिहार में प्रवेश करता है उसे हम NH2 के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? NH2 के नाम से जानते हैं, जो कि दिल्ली से कोलकाता तक जाता है। दिल्ली से कोलकाता तक जाता है। यह नेशनल हाईवे 2 जिसे जीटी रोड के नाम से भी जाना जाता है।
तो यह आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, कई बार ये पूछा जाता है एग्जाम में। और आज का हमारा अंतिम प्रश्न देखिए क्या है। बिहार में राष्ट्रीय राजमार्ग की कुल लंबाई कितनी है? बिहार में राष्ट्रीय राजमार्ग की कुल लंबाई कितनी है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा 2100 किलोमीटर। देखिए बिहार में जो राष्ट्रीय राजमार्ग की कुल लंबाई है वो है 2100 किलोमीटर। और देखिए राजमार्ग को निर्माण करने की जिम्मेदारी किसकी होती है? NHAI। जो किसी भी राज्य में राजमार्ग के निर्माण की जिम्मेदारी होती है वो NHAI यानी कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, यानी कि राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण भारत सरकार। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया का जो मुख्यालय है वह दिल्ली में स्थित है। तो बिहार में 2100 किलोमीटर जो है कुल राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई है। तो आपने 20 में से कितने प्रश्न सही किए हमें ज़रूर बताइएगा। वीडियो आपको कैसा लगा? देखिए इसके अलावा जो आपको लगातार हम पॉलिटी, आप लोग कह रहे थे कि कुछ हमें सेट इजी दिया जा रहा है। देखिए इजी वाली बात नहीं है, अब आपको जो हम है अच्छे अच्छे सेट देने वाले हैं जिसमें आपको अच्छे लेवल के क्वेश्चन मिलने वाले हैं। दोस्तों आज शाम को 4 बजे आपको अच्छे लेवल का जो सेट एक मिलने वाला है, तो उस वीडियो को जरूर देखिएगा, आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।